ये कहाँ करनी चाहिए, क्या मनस्थिति होनी चाहिए, इस विषय पर श्री भगवान आत्म संयम योग में बहुत सरलता से बताते हैं। देखिए, सबसे पहले कहते हैं, सीधी सीधी बात है, बहुत सरलता से कहा है, शुचो देशे प्रतिष्ठाय। मतलब बैठना कहाँ चाहिए आपको? जो स्थान पवित्र हो। अगर आप जहाँ गंदगी है, बदबू है, भीड़ भाड़ है, वहाँ अगर आप बैठेंगे तो आपका मन वैसे ही विचलित रहेगा। तो क्या कह रहे हैं? शुचो देशे प्रतिष्ठाया स्थिर आसन आत्मनः, स्थिरम आसनम आत्मनः, न नात्युत्थितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। तो क्या कह रहे हैं? शुचो देशे प्रतिष्ठाया, वहां आप आसन को बिछाइए स्थिर करने के लिए अपने को। और आसन कैसा होना चाहिए? न एकदम नीचे होना चाहिए, न बहुत ऊपर होना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा कि जो भी लोग हैं बड़ी बड़े मंचों में बैठते हैं, परंतु जो योगी लोग होते हैं ये कभी भी बहुत ज़्यादा ऊंचाई में नहीं बैठते ना नीचाई में बैठते। ज़्यादा ज़्यादा आधा फीट से लेके पौना फीट तक, 6 इंच से लेके 9 इंच तक ऊंचा होना चाहिए आसन, और कंफर्टेबल होना चाहिए। शांत जगह होनी चाहिए जहां मन लग सके, चिंतन अच्छा हो सके, किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना हो, शांति हो। वहाँ आप आसन को बिछाएं। और उसमें क्या करें? या तो कोई कॉटन का वस्त्र बिछा ले, या ऊनी वस्त्र बिछा ले, या कुछ भी नहीं है तो आपके पहले जंगल में लोग जाते थे, कुशा आदि मिलती थी, तो श्री भगवान कहते हैं कुश को बिछा ले। या किसी को अगर मृगशाला उपलब्ध हो जाती थी तो वो बिछा ले। सिंपल सी बात है। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रिय, वहां बैठकर क्या करना है? चित्त और इंद्रियों की क्रिया को वश में करते हुए मन का निग्रह करना है। और ये सब क्यों करना है? इससे अंतःकरण शुद्ध होता है। बस मेन पर्पज है अंतःकरण की शुद्धि। और इसको अगर हम बहुत सिंपल भाषा में कहें, अगर हम बहुत सिंपल भाषा में इस बात को कहेंगे तो बुद्धि को शुद्ध करना है, बुद्धि को निर्मल बनाना है। जितनी जितनी बुद्धि निर्मल होती गई उतना उतना हमारा मन निग्रह हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, इंद्रियां वश में हो जाएंगी, सब हो जाएगा। बस। पर इसके लिए आपको कोई शांत स्थान ढूंढना पड़ेगा, भीड़ भाड़ से दूर रहना पड़ेगा। इसीलिए साधक के लिए या योगी के लिए कहा जाता है अरति जन संसिद्धि। उसको मिलने मिलाने से, भीड़ भाड़ से
में कोई मजा नहीं आता। अब वहां क्या कह रहे हैं, किस ढंग से, समम काया शिरोग्रीवम धार्यान अचल स्थिर संप्रेक्षम नासिकाग्राम स्वदिशा अनवलोकयन। समम काया शिरोग्रीवम, गर्दन को, शरीर को और सिर को एक सीट में रख लो। समम काया शिरोग्रीवम, धार्यान अचल, इसको क्या करना है, स्थिर, अचल, बिल्कुल स्टैंड स्टिल, सावधान की मुद्रा में रखिए। बहुत ऐसा होना बड़ा कठिन होता है, ये तभी हो पाता है जब आसन सिद्ध हो जाता है, तो तब तक प्रैक्टिस करनी है ऐसा करने के लिए। संप्रेक्षम नासिकाग्राम, अब क्या करना क्या है, नासिका के अग्रभाग को देखना है, जहां से ये क्या है, स्वर आ रहे हैं आपके, श्वास ऊपर को जा रही है, नीचे को जा रही है श्वास, इसको महसूस करिए। तो नासिका के अग्रभाग को अपना आप देखेंगे आप। और जब ये देखेंगे तो स्वदिशांश अनवलोकन, दिशाएं अपना आप नहीं दिखाई देंगी, इधर उधर आप देख ही नहीं पाएंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य हमच्चित्तः युक्तः आसीत मत्पर। तो ऐसा क्या है, प्रशांत आत्मा, और मन से क्या है, शांत, शांत होना है, जितना शांत हो सकते हैं। वो तो ऐसे तो शांत होता नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ही मन शांत होता है। विगत भी, भय रहित, भय रहित होना है। और भय रहित तो तभी होता है जब आपको ज्ञान हो जाता है, ईशत्व आ जाता है, नहीं तो जीव का सबसे प्रमुख स्वभाव है भय। और ब्रह्मचर्य में स्थित, ब्रह्म का आचरण हो रहा है। जब ब्रह्म का आचरण है तो काम, मतलब जिसे डिजायर कहते हैं, वो अपना आप नहीं है। हम केवल ब्रह्मचर्य को सेक्स से जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। मन संयम्य, मन का संयम, मत चित्त, मुझ में चित्त, मतलब अपने में चित्त। मैं कौन हूं, भगवान श्री कृष्ण कौन है, अहम आत्मा गुडाकेश, तेरी आत्मा हूं। स्वयं में स्वयं को लगाना है, स्वयं में स्वयं को लगाना है। युक्त आसीत मत पर, इस प्रकार क्या है, अपने में या मेरे में एक ही बात है, वो उस आत्म तत्व में स्थित हो जा। अब इसके आगे अभी लेते हैं, इससे पहले कुछ प्रश्न थोड़े से उपस्थित हुए हैं, मैं सोचता हूं पहले उन पे चर्चा कर ली जाए। और क्योंकि मैंने वायदा भी किया था, वैसे वो जुड़े तो नहीं है अभी यहाँ पे, फिर भी मैं उन प्रश्नों को ले लेता हूँ। और छोटे छोटे से प्रश्न हैं इनके। उमेश राजपूत हैं ये इन्होंने छोटी छोटी जिज्ञासाएं प्रस्तुत करी हैं, और 4-5 जिज्ञासाएं हैं इनकी। एक तो ये पूछते हैं उपांशु जप। उपांश जप उसे कहते हैं जो बुदबुदाते हैं, जैसे आपके मुंह से आवाज़ नहीं आ रही है, केवल आपके होंठ चल रहे हैं, तो इस प्रकार जो स्मरण किया जाता है उसको उपांशु जप कहते हैं। ये तो सिंपल सी बात है। अब ये कहते हैं कि माला से, क्या माला से जप करें, इनका शायद पूछने का यही आशय था। तो माला से अगर आप जप कर रहे हैं या ईश्वर का नाम लेते हैं, तो ये एक प्राइमरी स्कूल की बात है, और शुरुआत में माला से या उंगलियों से या इसी ढंग से कराया जाता है।
इसी ढंग से बात होती है। परंतु ये जो जप है ये प्राइमरी स्कूल का जप है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब तीसरी चीज और पूछते हैं, चलते फिरते जप कर सकते हैं क्या, उपांशु जप। हाँ हाँ, आप जप ईश्वर का नाम, ईश्वर का स्मरण किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, चलते कर सकते हैं, फिरते कर सकते हैं, सो लेटे हुए कर सकते हैं, टॉयलेट में बैठे हैं तो कर सकते हैं, नहाते समय कर सकते हैं, हर समय जिस समय चाहें उस समय कर सकते हैं। कोई विधान नहीं है कि जब ऐसे करिए या वैसे करिए, किसी भी समय कर सकते हैं और किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये कहते हैं कि आपने जो ध्यान विधि मुझे बताई उससे मेरा ध्यान लगा, चलिए अच्छी बात है, तो उसको करते रहिए तो साधना थोड़ी बेटर हो जाएगी। अब वही फिर पूछ रहे हैं, गीता के अनुसार आप जो नाम बताते हैं उसके चलते फिरते जप कर सकते हैं कि नहीं, नाम आपके मुख से निकलता हर नाम उसका जप कर सकते हैं। देखिए, जहाँ जो जप है, आप मेन चीज मुंह से बोले मत बोले, बुदबुदाए मत बुदबुदाए। आप अपनी माता जी को याद करते हैं, क्या आपको माता 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 रटते रहते हैं? नहीं रटते। पिताजी को याद करते हैं, पत्नी को याद करते हैं, बच्चों को याद करते हैं, क्या उनको हर समय रटते थोड़ी रहते हैं? जिस प्रकार आपको उनका ध्यान बना रहता है, ऐसे ही आपको ईश्वर का ध्यान बना रहना चाहिए। और ईश्वर कौन है, पहले ईश्वर को समझिए। श्री कृष्ण कौन है? अहम आत्मा गुडाकेश। आप के अंदर जो ये स्वयं है, ये ईश्वर है। बस इस स्वयं में स्थित होना है, इसका स्मरण बना रहना चाहिए, स्वयं में स्थित रहिए, बस ये होना है। और इसके आगे पूछते हैं, क्या ध्यान में जो जीता वही सत्य, क्या क्या उसको यह ब्रह्म माने? जो जो दिखा कह रहे हैं, क्या ध्यान में जो दिखाया जो भी हुआ, क्या उसको ब्रह्म? अरे जो दिख रहा है, पहले तो ये समझिए, अगर सत्य की बात कर रहे हैं, जो आपका उद्देश्य है ये दिखना, और इसको छोड़ दीजिए। वास्तव में अगर आपको सत्य जानना है तो ऐसे सब कुछ ब्रह्म रूप है। जो दिख रहा है या जो नहीं दिख रहा है, सब ब्रह्म है। शुभ भी अशुभ भी सब ब्रह्म है। परंतु हमारा जो लक्ष्य है वो ब्रह्म न हो के, ब्रह्मत्व को तो हम जानते हैं, और ब्रह्म से हमको प्राप्त क्या करना है? हमें सच्चिदानंद अवस्था प्राप्त करनी है, सत अवस्था प्राप्त करनी है। और सत के लिए क्या है? जो दिख रहा है इस सब को छोड़ दीजिए। जो दिख रहा है समझ लीजिए वो दूसरा है, दिखने से आपका काम नहीं चलने वाला। तो सत्य क्या है? आप सत्य हैं, बस आप सत्य हैं। आप अपने को जाने, जितना आप अपने को जानते जाएंगे उतना आप सत संपन्न होते जाएंगे, जितना आप अपने को जानते जाएंगे। जितना आप गहराई से अपने को जानेंगे,
अपना भूत जितना जानेंगे, पिछले जन्म जितना जानेंगे, अपना भविष्य जितना जानेंगे, अपने नियंता जितना होते जाएंगे, उतना आप सत संपन्न होते जाएंगे, सच्चिदानंद अवस्था आती जाएगी। उसी को हम ईशत्व अवस्था कहते हैं। वही आदमी भय रहित हो जाता है। और ध्यान में जो दिखे क्या वही सत्य है। मैंने बताया आपको, अगर इस रूप में देखना है तो जो दिख रहा है वो सब आपका लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य क्या है? आप हैं बस। स्वरूप अनुभूति होनी है, अपनी अनुभूति होनी है, दूसरे की अनुभूति नहीं होनी है। आपको जो कुछ भी दिखेगा वो सब आपके मन के द्वारा दिखाया जाएगा। कोई ईश्वरी रूप देखेंगे आप, वो भी मन के द्वारा दिखेगा। श्री कृष्ण महाराज दिखेंगे, वो भी आपके आपके मन में जैसी आपकी झांकी होगी वो दिखेगी। हनुमान जी दिखेंगे तो वही जो आपके मन में बसा है हनुमान जी वही दिखेंगे। तो वो नहीं, आपको अपने को अपनी अनुभूति करनी है। और अपनी अनुभूति आपकी कैसी होगी? जब आप तो अपनी पिक्चर, अपना ओरिजिन देखेंगे आप कि कहाँ से चले आप। जो जब पिछला 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 देखेंगे तब आपको अपना ओरिजिन पता लगेगा। फिर अगला अगला देखेंगे तो भी अपना आपके ओरिजिन और पक्का होगा। फिर आप अपने नियंता हो जाएंगे। तो ये होना है। वैसे तो जो ब्रह्म है वो सब कुछ है। जो दिख रहा है वो भी ब्रह्म है, जो नहीं दिख रहा वो भी ब्रह्म है, जो क्रिया हो रही है वो भी ब्रह्म है, जो आप बैठे हैं वो भी ब्रह्म है, ध्यान हो रहा वो भी ब्रह्म है, जो महसूस हो रहा है नहीं हो रहा है, क्रिया हो रही है अक्रियता हो रही है, वो सब ब्रह्म है। तो एक प्रश्न और किया था इन्होंने अनन्य भक्ति पे। ये अनन्य भक्ति कैसे करें? तो इसको मैं बहुत और स्पष्ट आपको बता दूं। आपके जो सारे प्रश्न मैंने उत्तर दे दिए, इसका भी आप उत्तर सुन लीजिए। अनन्य भक्ति कोई नहीं कर सकता जब तक ज्ञान न हो जाए, विशुद्ध ज्ञान नहीं हो जाए, बुद्धि पूर्ण रूपेण निर्मल न हो जाए, आत्म विवेक ख्याति न हो जाए, स्वरूप अनुभूति न हो जाए, उच्चावस्था की समाधि न हो जाए, तब तक अनन्य भक्ति कोई नहीं कर सकता। जितनी भक्ति करते हैं आप, जो भी भक्ति आप करते हैं, सब साधन भक्ति है। ये जितनी भी है सब साधन भक्ति है। हम साधना करते हैं, कोई आपके जप कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई तीर्थ यात्रा कर रहा है, कोई गंगा जी में डुबकी लगा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई यम नियम संयम आदि कर रहा है। अनेक विधियां हैं, जप तप अनेक अनेक मार्ग हैं। इस जितने ढंग से कर रहा है, वास्तव में भक्ति अगर कहा जाए तो भक्ति क्या है? स्वरूप का अनुसंधान भक्ति है। और जब भक्ति हो जाती है, हाँ सत्य, हाँ, स्वयं में स्थित होकर स्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति है। स्वरूप का शंकराचार्य कहते हैं, जो स्वरूप का अनुसंधान है, आप परिहार जी सही कह रहे हैं, वही भक्ति है। अपने में स्थित, जितना जितना आप अपने को समझ जाएंगे,
जितना आप में ज्ञान होगा, ऐसा ज्ञान हो जाए कि जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाए। तो क्या होता है तब? द्वैत नष्ट हो जाता है। मतलब द्वैत व्यवहार में तो रहता है, परंतु वो व्यापता नहीं है। उस समय आप की जिसके प्रति भी भक्ति होगी, गुरु रूप में, इष्ट के रूप में या किसी भी रूप में, तो वो फिर अनन्य हो जाती है। जैसे हनुमान जी की भगवान श्री राम पे, गोपियों की श्री कृष्ण महाराज के साथ है। तो ऐसी जो जब अनन्यता होती है, जैसे चैतन्य महाप्रभु की भक्ति है, तो ये उन लोगों को होती है जिनको ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान से पहले अनन्य भक्ति की बात करना खाली आपकी निरर्थक बात है। तब तक केवल साधन करते रहिए। और ईश्वर का देखिए कोई भी कार्य, वैसे चाहे वो प्राइमरी लेवल का है, निरर्थक कुछ नहीं है। आप मुंह से नाम लेते हो, बुदबुदा के लेते हो, श्वास में लेते हो, अजपा चलता हो, है, अपनी सांसों को सुनते हो, या किसी और ढंग से जो भी आप करते हैं, ध्यान करते हैं, भ्रूण मध्य में करते हैं, नासिका के अग्रभाग में करते हैं, सब ये साधना है। ये सब साधन भक्ति है। अपनी खोज हो रही है, साधन भक्ति हो रही है, और यही साधन भक्ति होती रहती है, और यही चलता रहता है, और यही करना भी है। चलिए फिर थोड़ा सा और है, भगवत गीता को पे चर्चा कर लेते हैं। तो अब यहां पे एक चीज मैं और बता दूं कि कई लोग कहते हैं कि जब आपके बैठ नहीं पाते हैं तो सीधे शवासन में लेट जाते हैं। उसमें भी क्या है, जो स्पाइन कॉर्ड है आपकी, स्पाइनल कॉर्ड, बॉडी, सिर एकदम सीधा रहता है। परंतु आप एक्सपीरियंस करके देखिएगा, जब भी आप लेट के ध्यान करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। या तो नींद आ जाएगी आपको जल्दी। अगर नींद नहीं आएगी तो जो दिमाग है हमारा, ये मन जो है, ये बहुत ज़्यादा चलने लगता है उस समय। बस ये सबसे बड़ी खराबी है शवासन में। इसलिए लेट के, बड़ी मजबूरी हो तभी करना चाहिए, नहीं तो ऐसा है जितना हो सके बैठ के ही करना चाहिए। ऐसे नहीं बैठ पाते, कुर्सी में बैठ जाइए, सोफे में बैठ जाइए, और मजबूरी है तो चलिए लेट के भी कर लीजिए। नहीं करने से तो कुछ करना अच्छा ही है, लेटना भी पड़ जाता है, परंतु उसमें क्या है, नींद आने का भय होता है, खतरा रहता है। दूसरा क्या है, हाँ, नींद आ जाती है लेटकर, सही कह रहे हैं आप। तो दूसरी क्या है कि अगर नींद नहीं आई, आप वास्तव में कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप देखेंगे उसमें विचारों का प्रवाह ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है, कंपैरेटिवली बैठने की तुलना में दिमाग की ओर ज़्यादा हो जाता है। बस यही गड़बड़ हो जाती है उसमें। इसलिए मैंने आपको एक बहुत सरल तरकीबें बताई कि जैसे कोई आप नाम लेते हैं, तो जो भी आप नाम लेते हैं, जो भी आपको प्रिय नाम है, उसकी को सुनने की कोशिश करें। मन में लेते हैं तो सुनिए, जोर से लेते हैं तो सुनिए, बुदबुदा के लेते हैं तो सुनिए, उसको सुनने की कोशिश करिए। और उससे भी अच्छा है, श्वास चल रही है, श्वास को सुनने की कोशिश करिए। तरकीबें बहुत हैं जो आपको अच्छी लगे। और अगर ये सब नहीं भी हो रहा है तो जो आप करते हैं उसका कुछ न कुछ तो फायदा है। प्राइमरी स्कूल भी पढ़ रहा है आदमी, औक औख तो आ रहा है, उसको कुछ तो आएगा।
निष्फल कुछ नहीं होगा। साधना हो रही है, साधन भक्ति चल रही है। स्वरूपानुसंधानाम भक्ति रित्ते विधीयते। स्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति है। बस अब हम आपके खास किस्म के कल्ट को भक्ति समझते हैं, ऐसा नहीं है। भक्ति के अंतर्गत सब आ गए, साधना है उसमें। आपके किसी को हम योग कहते हैं, किसी को हम ज्ञान योग कहते हैं, किसी को हम राजयोग कहते हैं, किसी को हम कर्म योग कहते हैं। और जब ज्ञान हो जाता है तब अनन्यता आती है। हाँ, फिर क्या होता है? युञ्जनेव सदा आत्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्सस्थामधिगच्छति। तो जिसने मन को वश में कर लिया है, जिसका माइंड कॉन्फ्लिक्ट फ्री हो गया है, जो प्रशांत आत्मा, वही होता है असली चीज। देखिए साधना हर बात की, जो आपके दो बात कीजिए कहते हैं, एक बात जिसे कहते हैं फाइनल, जिसे कहते हैं, वो किसी भी ढंग से मन के कॉन्फ्लिक्ट को, विचारों के प्रवाह को खत्म करना है। बस कॉन्फ्लिक्ट फ्री होना है, सारी साधना यही है। तभी अपने स्वरूप का ज्ञान भी होता है। अपने में, अपने स्वरूप में लगाते हुए परम, उस समय क्या होता है, जैसे वो आपके अपने स्वरूप में स्थित होता है तो परम निर्वाण को, परम शांति को, मोक्ष को जिसे कहते हैं, उसको प्राप्त होता है। बस उसको वही अनुभव कर सकता है, वही है सत्य। अब वो 100% तो नहीं होता, वो जितना भी होगा वो अद्भुत होगा, और आप भी उसके बाद अद्भुत हो जाएंगे। उतना ही ईशत्व आप में आ जाएगा। अगर वो 50% हो गया तो 50% ईशत्व आप में आ जाएगा। 75% हो गया तो 75% ईशत्व आप हो जाएगा। 90% हो गया तो 90% ईशत्व आप में आ जाएगा। अब क्या कहते हैं यहां पे, नाति अश्नतः तु योगो अस्ति न च एकांतम मनश्नतः न च अति स्वप्नशीलस्य जागृतः न एव च अर्जुन। अब क्या है कि जो योग है, जो बहुत ज्यादा खाने वाला है इसका भी सिद्ध नहीं होता, और जो न खाने वाला है उसका भी सिद्ध नहीं होता। अब पेट में भूख लगी है और आप साधना कर रहे हैं, जैसा हमारे वहाँ आपके लोग करते रहते हैं, आपके व्रत तो रखते हैं, उसके बाद फिर दिन भर खाते रहते हैं, मुंह चलता रहता है ना। ज़्यादा खाने वाले का अगर पेट को खूब ठूस के भर लिया तो भी गड़बड़ है, और बहुत नहीं खाया या भूखे रह लिए, 2 दिन का 3 दिन का उपवास कर लिया तो भी आपकी दिक्कत है, उसका भी योग सिद्ध नहीं होता। और न चाति स्वप्नशीलस्य जागृता नैव चार्जुनो। न जो बहुत जागता है उसका सिद्ध होता है, और जो न ज्यादा सोता है उसका सिद्ध होता है। अब इसके बाद उन्होंने फाइनल कंक्लूजन दे दिया है भगवान ने, बहुत ही अद्भुत बात कही है, और इसको जीवन में उतार लीजिए, बस सारी प्रॉब्लम समाप्त। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। बस ये फाइनल है। जिसने इसको समझ लिया सब समझ लिया। युक्ताहार विहारस्य, जिसका आहार और विहार, हाँ योगेश जी नमस्ते,
युक्ताहार विहार, जिसका आहार और विहार जितना होना चाहिए उतना है, बैलेंस्ड है। मतलब जितना खाना है ठीक सा बैलेंस्ड आपने भोजन करना है। और आगे बताया कैसा सात्विक भोजन, जिससे मन प्रसन्न रहे। तो ये बैलेंस डाइट होनी चाहिए पहले लाइफ में। और इसी प्रकार विहार, घूमना, आप 20 किलोमीटर घुमाए, 30 किलोमीटर चल लिए, थक जाएंगे, क्या करेंगे आप, उससे कोई फायदा नहीं। और न आप दिन भर घर में बैठे हैं तब भी बॉडी आपकी दिक्कत करेगी। तो आप 5-6 किलोमीटर सुबह अगर वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आप फिट रहेंगे। युक्ताहार विहार, युक्त चेष्टसु कर्मसु, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब चेष्टाएं और कर्म आपके बैलेंस्ड होने चाहिए। क्या चीज़ चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए, तो आप उस कितनी चेष्टा करते हैं उसके लिए, कितना प्रयास करते हैं, उसके हिसाब से आपके कर्म। तो ये सब बैलेंस्ड होने चाहिए, चेष्टा भी और कर्म भी। युक्ता स्वप्नावबोधस्य, जिसकी जागृति और नींद ये भी बैलेंस्ड हो, बहुत ज़्यादा सोए भी नहीं और बहुत ज़्यादा उठे भी नहीं। योगो भवति दुखा, तो उसका यही योग सिद्ध होता है, वही दुखों का नाश कर देता है। बस, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये लाइफ में जिसने इस चीज़ को समझ लिया उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, उसका वो दीर्घायु भी होगा। बस कहना चाहिए लाइफ स्टाइल, बैलेंस लाइफ स्टाइल। इसी चीज़ को बुद्ध ने आपके अष्टांग मार्ग के रूप में देख दिया। सम्यक मैत्री, सब में समता कह रहे हैं, समता योग जिसे कह रहे हैं, सम्यक मैत्री। ऐसी सारी जितनी उन्होंने बातें कही आपके, उसके पीछे इसी बात का विस्तार है। सब चीज न मध्यम मार्ग, जैसे बुद्ध का क्या होता है, मध्यम मार्ग कहलाता है, न ज्यादा इसी बात को बुद्ध ने किस रूप में कह दिया, मध्यम मार्ग। अति से बचो कह रहे हो बुद्ध, ज्यादा न बोलना है, और आप एकदम चुप्पी बैठ गए और अंदर ही अंदर दिमाग चल रहा है, आपका मन चल रहा है, वो भी ठीक नहीं है। ऐसी ज़्यादा खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, ऐसी मित्रता, ऐसी आदि जो भी जितने भी व्यवहार हैं आपके, सब मध्यम होने चाहिए। जितना जीवन में मध्यम मार्ग होगा, स्वाभाविक रूप से योग सिद्ध हो जाएगा। यही है आत्मसंयम योग। कोई विशेष बात नहीं है बौद्ध दर्शन में। भाई इसी भगवत गीता के कुछ आपके 1-2 श्लोक हैं, एक और आगे आते हैं, इन्हीं सब का विस्तार है। वहां ज्यादा विस्तार से इन बातों को बताया है, यहां सूत्र में बताया है। और ये जितनी भी चीज है, देखिए ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं होता। ये जितनी भी ज्ञान की ओर हम क्रियाएं करते हैं वो साधन भक्ति कहलाती है। और जब ज्ञान हो जाता है उसके बाद